रहा। अच्छा और आवाज आ रही मेरी यार? अच्छा फरमाना जनाब, मुझे उमर शहजाद नियाजी कहते हैं। हरार जो है ना, उससे बेहतरीन वाकफ है। 2013 14 15 में ना ईगल टीम और जबाज टीम जो थी ना, फिफ्थ नेशनल वॉर की, जी जी। तो मैं उनका हेड था। अच्छा, आप पहले ये बताएं कि आपने ना अपनी वॉल पे लिखा हुआ है कि मॉडरेटर है डिफेंस डॉट पी के, आप उसके मॉडरेटर हैं? जी जी, मॉडरेटर हूँ, तो लिखा हुआ ये ऑफिशियल साइट है या अनऑफिशियल है? है। ये अनऑफिशियल साइट है। हाँ बस ठीक है, क्योंकि वो कुछ वहां पे बातें ऐसी मुझे पढ़ने को मिली। वो एक भाई वो कह रहे थे कि ऑफिशियल है, मैंने कहा नहीं, ये अनऑफिशियल साइट है। अच्छा ना, मुझे एक बात पहुंची, मैं सुल्तान बाहू के आस्थाने से मुंसलिक हूँ। शमशीर बाहू के नाम से मेरा अकाउंट है। तो हम लोग माजी के ऊपर भी काफ़ी स्पेस करते रहे हैं। एक बात ऐसी पहुंची, क्योंकि कुरान का असूल ये है आप मुसलमान भाई हैं कि पहले को खबर आए तो इसकी तस्दीक और तहकीक कर लो। ये ना हो कि अनजाने में किसी फर्द या कौम को तुम नुकसान पहुंचा बैठो और तुम्हें बाद में पशेमानी हो। तो वहाँ पे अल्फाज कुछ यूँ थे कि भी आपने कहा कि सुल्तान बाहू के आस्थाने पे जो पीर हैं वो उन्होंने करप्शन किया है। तो ज़रा अपनी जो स्टेटमेंट थी वो ज़रा मुझे बता दें, ताकि फिर इस पे हमारी बात हो सके प्लीज़। मेरी स्टेटमेंट ये थी कि उन्होंने कहा था कि आर्मी करप्शन करती है, जब मेरी बात हो रही थी एक स्पेस के अंदर। आगे से मैंने ये स्टेटमेंट दी थी कि पीटीआई के अंदर जितने पॉलिटिशियंस हैं वो उनमें से कईयों ने करप्शन की है। ठीक हो गया। अच्छा, उन्होंने मुझे पूछा कि कौन कौन से पॉलिटिशियंस का है। मैंने जनरली पॉलिटिशियंस का नाम दिया था और वो ढेर सारे पॉलिटिशियंस का नाम था। मैंने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हिट नहीं किया उससे। बाकी जहां तक बात रहेगी कि कौन कौन से हाँ जी, पॉलिटिशियन, ताहिर और फैजान, कौन पॉलिटिशियन यहाँ पे तो बात ही। करप्शन हाँ, करते हैं। नहीं नहीं खान जी, मैं तो खुद भी नहीं था, क्योंकि पता क्या परवाना साहब, मैं बताता हूँ हुआ क्या है। आ, आपके स्पेस उबैद को बुला दो ना जरा, ताकि बात बाजी जी हो। जी। अच्छा, दूसरी बात, हाँ जी। अपनी बात कंप्लीट कर लूं। देखिए, मैं बाहू सुल्तान के घर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, वहां पर जो पीर घर है वो और है, और जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं वो पीर घर से नहीं है। इसी तरह ही है ना बिल्कुल बैनिंग साहब? बिल्कुल, महबूब सुल्तान जो है ना जी, वफाकी वजीर रहे हैं, 2018 में पीटीआई में आए थे, पहले थे नून अच्छा, लीग में, उसके बाद फिर थे। नजीर सुल्तान जी साहब जी भी हैं। जी जी, नजीब सुल्तान तो जो पॉइंट बिल्कुल वो भी साहब आते हैं, और वो भी जो है वो दरवेश ही हैं। सुल्तान अभी जो टीम सुल्तान को जानते हैं आप? मैं नहीं जानता। जो अभी, तो अभी साउथ अफ्रीका में जो वर्ल्ड कप हुआ है हॉर्स राइडिंग टेंट पैकिंग का, जो पाकिस्तान सेकंड है, आपको पता है? जी जी, मुझे पता है उसका, बिल्कुल। तो उसको जो लीड करने वाली कौन सी टीम है पाकिस्तान की? मुझे नहीं पता इस चीज़ का कि कौन सी टीम है, सॉरी मेरा। ऑफिशियली टीम टीम जो ऑफिशियली जो टीम है ना, वो टीम सुल्तान ही है। और ये भी मैं, क्योंकि मुझे सिर्फ ये जो यहाँ पे बैठे हैं भाई, उन्होंने ये कहा है कि अ, आपने ना नाम लिया स्पेसिफिक, तो आपने तो वजाहत कर दी है इसकी, तो अभी क्योंकि मजीद जी ताहिर कोई मुझे बताओ क्या है। जनरली पीटीआई पे हिट किया और मैंने पॉलिटिशियंस पे हिट किया है। ये मैंने ऊपर एक वो किया, पिन ट्वीट किया है, ये हमारी ना ऑफिशियल मतलब के फेडरेशन है, EFP, फेडरेशन ऑफ तो पाकिस्तान। मुझे ये ट्वीट्स में जो ऊपर पिन ना नजर नहीं, एजेंट्स है ऊपर पिन जी, नजर नहीं आ ऊपर रही। ऊपर अभी आपको शो हो मुझे जाएगी। ऊपर पिन नजर नहीं आ रही है, कोई ग्लिच आ रहा है तो मुझे डीएम कर दें। अच्छा एक अच्छा मिनट। परवाना साहब, मैं बताता हूँ पता क्या हुआ है। आपके आपके स्पेस में से आने के बाद ना उबैद भाई ने स्पेस का टाइटल लिखा हुआ था कि पीर साहब का उनका नाम लिख के ना, और कि उनके जो है पीर खाना है वो भी करप्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है। तो इस पे ये भी नहीं कि कोई क्वेश्चन मार्क या कुछ इस तरह ना, तो उस पे ये मतलब शो करवाया जा रहा था कि वहां भी करप्शन हो रही है। तो बात हुई, तो जब मतलब मैं गया तो मुझे भी माइक मिला, ये बात हुई, उतने में मार्शल साहब बैठे हुए थे, तो डेफिनेटली इनका तो ताल्लुक है। तो इन्होंने जब सवाल किया कि हाँ जी ऐसी बात क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे प्रॉपर एक बंदा है परवाना, उसने ये एलिगेशन लगाए हैं। और वो कह रहा है कि वो जो कुकड़ों की लड़ाई होती थी स्टार्ट में, ये वहां से करप्शन और पैसा लगाना शुरू किया इन लोगों ने, और उससे बात आज घोड़ों तक और इन सारी चीजों तक, टीम सुल्तान तक पहुंची है। ये गाड़ियां मॉडिफाई करवाते हैं, ये पैसा उसमें लगाते हैं, ऑल दैट यू नो।
तो ये वाली बातें चल रही थी उस जगह पे। तो उबैद भाई उस चीज को सेकंड कर रहे थे, और वहां पे मौजूद दूसरे 3-4 और लोग, मेरी बात जिसमें सुने, ये फैजान भी ऊपर आ चुके हैं मेरी बात सुने, और मुनीब भी। मेरी जी बात सुने। मियाँ वाली में मुर्गों की लड़ाई होती है। मार्शल साहब, आपको तो पता। हाँ जी, होती है, हाँ, होती है कि नहीं? होती है, जी होती वो है, मुझे भी पता है, ये मार्शल साहब मियावाली बताएंगे। में जंग शरीफ शोर कोट की सुनो, सुल्तान बाहू का मिजार मियावाली में नहीं है, जंग शरीफ शोर कोट में हाँ, है। मियाँ वाली में जंग शरीफ शोर कोट। जी बात तो सुन ले मेरी। मियाँ वाली में मुर्गों की लड़ाई होती जी जी जी। सारी सी सिर्फ नहीं, मेवाली में पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में होती है है। वहां पर। मूसा खेल च होंदी है। जुआ मूसा खेल जड़ा शहर है ना, उत्थां मूसा होंदी है। खैल में भी होती है, शार में भी होती है, जुआ बंदर खैल, मछली, शहबाज खैल, काला उस बाग, पे जुआ ईसा खैल, हर जगह होती है। उस पे जुआ जी कल मेरी जमीन पे एक बहुत बड़ा अखाड़ा बना है मुर्गों की यार, ये लड़ाई। मतलब कि उबैद आ गया, एक मिनट उनको माइक यार दो ये ना, ये तो उबैद भाई मुझे को भी ऊपर मैं ले रहा हूँ, उबैद भाई ऊपर आ मौजू ही जाए। कुछ और है इधर। रावल आप जी लोग आप क्या कह बात रहे हैं, कर वो लें, क्या कह रहे हैं। मैं कुछ कहना चाह रहे हैं आप। जी वो धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा मार्शल साहब, अभी वो बरवाना इधर बैठा है, आपका जो डाउट था सुल्तान बाहू और रहमतुल्लाह अलैह को लेके, वो क्लियर हो चुका है या अभी तक क्लियर जी नहीं है? वो तकरीबन तो हो चुका है, लेकिन ये उबैद आ गया क्योंकि इसने सुना है, तो ये थोड़ा सा ना एक मतलब कहते हुए था कि हमारा आम से दोबारा हो गया। उबैद जरा भी जनाब ये बोल रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। सर बरवाना वो कह साहब, रहे हैं जी कि जी, क्या बोला इन्होंने? एक मिनट, वो कह रहे हैं कि भाई वहां से बात ये हुई कि भाई फौज के अंदर कुछ लोग हैं जो करते हैं करप्शन, और ये बात मतलब जाहिर सी बात है कि कुछ लोग हैं वाकईतन, उनकी साबित भी हुई है, 2012 में भी हुई थी, 2018 में भी हुई थी। तो उन्होंने ना इस बात की कहा रिबटल में कि भाई पीटीआई के बहुत से जो लोग हैं वो भाई इसमें रहे हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ना ही किसी नाम लिया आस्थाने का। तो ये अब आप तो कह रहे थे कि उन्होंने नाम लिया आस्थाने का। सर जितना मैंने सुना था वो बिल्कुल पीटीआई की करप्शन के ऊपर बात हो रही थी, तो मुझे नहीं पता था सुल्तान बाहू, इन्होंने बकायदा बोला था कि इनके आस्थाने के अंदर करप्शन और कुकड़ लड़ाने की भी बात हुई थी। तो मैंने कहा था आर यू श्योर जो आप बात कर रहे हैं? तो इन्होंने कहा मेरे पास सबूत हैं इस चीज के। तो मैंने कहा चलें ठीक है, फिर हमारे साथ कोई लोग उठते बैठते हैं, फिर हम कंफर्म कर कुकड़ों का लेंगे। क्या हो गया, मतलब ये समझ नहीं आ रही है पर क्या सीन परवाना है। साहब से पूछे जिन्होंने कहा था ये कुकड़ लड़वाते हैं। मैं आपको बात एक्सप्लेन करके दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने बात की हुई है। देखिए, मियाँ वाली में मुर्गे लड़ते हैं, आप सब जानते हैं, उन मुर्गों पे जुआ लगता है, और वो वहां के पॉलिटिशियंस करवाते हैं। तो क्या वो जुआ सही है? और वो पॉलिटिशियंस पीटीआई के हैं। नहीं, मियावाली में जो ये फाइट होती है, कुत्तों की भी होती है, सिर्फ जी, जी। कुकड़ों की नहीं होती। इस पे जो तो जुआ इस पे जो जुआ लगता है वो कौन सा स्पेसिफिक करवाता है बंदा, कोई नाम बताएं जरा। सर, मियावाली में कोई किसी का नाम ले। सर मैं खुद स्पेसिफिक। मियावाली से हूँ, मैं शर्मा खैर नियाजी हूँ। अब कौन मैं है? पूरा मियावाली जानता हूँ, आप किसी एक का नाम लें जो करवाता है ये। सर, किली खेलों से लेके जड़ावाला से लेके हर किसमें? किली खेलों से लेके जड़ावाला से लेके हर जगह नहीं होती लड़ाई मुर्गों की। हाथी खैलों में, किली खैलों में, जड़ा वाला में कोई एक बंदा बताएं जो पीटीआई का मतलब कि कोई आला ओहदेदार हो। ये काउंसलर, ये मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा ना मैं। कोई आप कह रहे हैं कोई पीटीआई में कोई वजीर हो जो करवाता हो कोई ऐसे, तो वो कोई नाम बताएं। मेरी लेकिन आवाज आ बात हो रही रही है? है जंग शरीफ शोर कोट की ना, जंग शरीफ शोर कोट मेरी जंग में आवाज आ रही है है। किसी को? जी 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 आ रही है, जी परवाना जी बताएं। जी आ आ रही रही है। है, आपको नहीं आ रही? मार्शल बात कर रहे हैं आपसे। मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही थी। माशा भाई। हमारी आवाज कैसे नहीं आ रही है? मैं एक मिनट दोबारा आता हूँ। चलो भाई। जी जी, आप दोबारा आ जाओ। हाँ जी जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अब प्लीज बात करें आप सर, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, अब आ रही है। अच्छा जी जी मार्शल जी। भाई, देखें, इन चीजों पे जुआ लगता है ना। पूरे पाकिस्तान में अभी जो आप अभी गुजरा है, वर्ल्ड कप जो गुजरा है उस पर भी जुआ लगता है। कोई ऐसा अमल इस पर नहीं लगता। स्पेसिफिक कुत्तों की लड़ाई होती है आजकल, तो हेल्थ भी लड़ते हैं, बिल्लियां, कुक्कड़, हर चीज। आप ना तो एक स्पेसिफिक दे रहे हैं स्टेटमेंट। आप कह सर रहे हैं कि स्पेसिफिक मियावाली के मैं नहीं अंदर करता जो हूँ। होती है वो पीटीआई के लोग करवा, पीटीआई का कौन सा कोई कारकुन, काउंसलर, किसी वजीर की बात कर रहे हैं, एमएनए की बात कर रहे हैं, तो मियावाली में किधर
हाथी ख्यालों में जड़ा, कौन सी जगह पे, कौन सा बंदा, कोई नाम ले। सर मियाँ वाली खास शहर में होता है। खास मैं नहीं, खास मेरे भाई, मैं शहबान खैल ने, मेरी बात सुने, कोई नाम तो लेना। मेवाली के तो हर चौक में बलो खैर रोड है, उसमें आगे जो है वो यारू खैल है, शबाज खैल है, वहां पे हर गली कूचे में ही काम होता है। तो मुझे कोई स्पेसिफिक बताएं, कोई आप कह रहे हैं पीटीआई का कोई वजीर, कोई एमएनए करवाता है, कौन है, कोई नाम है? वजीर और एमएनए की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। क्या पीटीआई के वजीर और एमएनए उन मुर्गों की लड़ाइयों में नहीं इन्वॉल्व हैं? आप मुझे बताएं। किस में इन्वॉल्व? मुर्गों की लड़ाइयों में कौन, कोई कोई यार, अगर कोई आपके पास देखो ना, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसका शौक है, नहीं उसके पास इन्वॉल्व कुत्ते हैं है। शिकारी, हाँ, वो अगर आप क्या कुत्तों अच्छा की लड़ाई खान जी, कराता है, ये तो जहां बात तक ही मुझे डिफरेंट है ना। समझ आ रहा है, प्रभाड़ा साहब पता किस तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ अब फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे इलाके में साहिवाल में भी, हमारे यहाँ भी मेला लगता है, हाँ लगवाते हाँ हैं, मेरे बिल्कुल। अपने लगवा। हाँ अब जब मेला लगता है ना, तो उसमें होती है कुत्तों की लड़ाई। ठीक है, देखने के लिए कुछ जो चीफ गेस्ट वहां पे आए होते हैं ना, मेहमान, वो वहां का लोकल कोई वो आ गया, हाँ, नदीम तो वो कामरान या आके खलील मतलब के शकील, नाम देते हैं, बिल्कुल। हाँ, इट नॉट मीन कि वो लोग इन्वॉल्व है। नहीं ये बात आपको ही नहीं पता हो है रही ना। हमारे यहाँ इलाकों कहाँ में ये चीजें मेवाली, तो होती कहाँ है। यार हंग शरीफ शोर कोट आस्थान है बाऊ, मेवाली में कहाँ आ गया आस्थान है तो बाऊ? उनका आसानी से तो कोई ताल्लुक नहीं है। आपको मतलब जो भी चीज नजर हंग आएगी वो शरीफ उनका शोर ऑफिशियल। कोट की बात करें, वहां पे कौन आपने, यार एक मिनट अच्छा खान उबैद। जी, वो बात भी थी, वो थोड़ा क्लियर करते हैं कि वो बोला जा रहा था कि वो कारों की मॉडिफिकेशन का पैसा और घोड़े और ये सारी चीजें, ना तो ये गाड़ियों का नाम उठाया ना घोड़ों का नाम उठाया। अगर उठाया तो बैद भाई प्लीज कहें, बताएं। भाई सुल्तानिया अवान जो है ना क्लब, उसमें 450 घोड़ा है, ओ ठीक भाई, है, मैंने और ये घोड़े जो का नाम टीम, ही नहीं उठाया मार्शल साहब। ये मैंने ऊपर ये आपको इनबॉक्स में भी वो सेंड किया ट्वीट, और ये ऊपर भी मार्शल लगाई साहब, है, ये मैंने फेडरेशन ऑफ घोड़ों का नाम पाकिस्तान है, नहीं उठाया, मैंने मुर्गों का नाम उठाया। साहबजादा सुल्तान अहमद अली साहब इसके सदर हैं, ये पाकिस्तानी इदारा है, ये ऑफिशियल है, और मार्शल अभी वो हो गए हैं साहब, मैंने जब एक पूरे चीज की एशिया बात के। नहीं की, जी, मैंने ना घोड़ों का नाम उठाया ना गाड़ियों का नाम उठाया है। ये तो मुझे चीजें बस भी आप ठीक है, ठीक ना। है, नहीं नहीं ठीक है, स्पेसिफिक, क्योंकि अच्छा मुझे तो बरवाना समझ साहब, नहीं आ मैं रही कि अपना पॉइंट क्लियर कर लेता हूँ। वो फैजान ने बात की थी, आदि आदि मैंने बात की थी। जो मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने अपना आर्गुमेंट 3 क्वेश्चन आपके सामने रखे थे। तो उससे पहले कोई गालिबन करप्शन की बात हुई थी, तो करप्शन के ऊपर आपने कहा था सुल्तान बाहू अस्थाना जो महबूब करप्शन। सुल्तान, मैं बताया हूँ उनको, तो पता ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आई कि पता नहीं कैसे आप करते हैं बिल्ड आर्गुमेंट। महबूब सुल्तान वफाकी वजीर रहे हैं, 2018 में शामिल किए थे अरे नहीं इमरान नहीं खान खान को। जी, उबैद जी को सुने, वो आपको उनके वर्ड्स बता रहे हैं कि उन्होंने क्या बात की। अच्छा अच्छा, महबूब का ओके नाम बताएं नहीं लिया जनाब। गया था वहां पे, अस्थाने का नाम लिया गया था गालिबन कि ये अस्थाने का नाम इन्वॉल्व है मैंने करप्शन बिल्कुल के नहीं अंदर। लिया, आप गलत बात और फिर उन्होंने कहा था ये कुकड़ लड़वा के ये पैसे कम बनाते हैं, इस तरह अस्थाने का करप्शन नाम बकायदा मैंने की बिल्कुल नहीं चर्निंग लिया। की गई आप थी। यहाँ पर गलत बात कर रहे हैं। मैंने पॉलिटिशियंस का नाम लिया है। अस्थाना नहीं नहीं, भरवाना साहब, जब आपसे फिर ये दोबारा झूठ बोल रिपीट रहा है, में बड़वाना झूठ बोल रहा है पीटीआई में यार। है। एक सेकंड एक मिनट, एक सेकंड एक इतना सेकंड गलत मुनीब कह मुनीब मैंने रहा एक है। पीटीआई एक सेकंड अच्छा एक सेकंड चलें, जब ठीक है, आपसे एक बाद सेकंड में एक दोबारा सेकंड नहीं होल्ड करें कंफर्मेशन। इसको, एक सेकंड फैजान, फायर करने की जरूरत नहीं। अगर तो उन्होंने नहीं कहा ना, वो डिनाई करते हैं, मैं माजरत कर लेता हूँ और अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। इसको फिर फायर ना करो, उसने वापस ले लिया बात, इसको मजीद तूल देने की जरूरत नहीं है। फिर नहीं माजरत तो सर, मेरे आप से देखें गलती ना हो गई, उबैद भाई, नहीं बात नहीं एक खत्म कर। मिनट, सर एक ठीक मिनट, है, बात खत्म। मुझे हाँ जी बात जी, करने दें। देखिए, मैंने हिट पीटीआई पे की है। अस्थाना पीटीआई में है कि पॉलिटिशियंस पीटीआई में है? नहीं वो बात आपकी दुरुस्त है, मैं जरा वजाहत कर दूं एक बात की। पहली बात तो ये, आपने ना उबैद भाई, आप मान रहे हैं उनकी स्टेटमेंट को? सर अगर उन्होंने अपनी, फिर जाहिर सी बात है मुझसे गलती होगी होगी सुनने में, फिर मैं और क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल, अब अगर एक वो इस ना बात को, रैशनल हाँ मेरे से अप्रोच ही है गलती उबैद होगी। भाई के। देखिए आपने ना नाम लिख दिया तो 40 बंदे खड़े हो गए, मुझे यही सुनने में मिला था, मुझे यही, और तरीके उस वक्त लब्बैक उन्होंने पाकिस्तान कहा के भी था, लोग, आपको और पता मैंने है, वो भी इनको खड़े हो बोला गए। भी था। हाँ, मैंने इनको बोला भी था कि देखें वो अस्थाने के लोग हमारे साथ उठते बैठते हैं, तो ये फिर आपको बात साबित करनी पड़ेगी। इन्होंने कहा था मेरे पास एविडेंस है इस चीज का। बरवाना साहब, ये कहा था आपने, एविडेंस है क्या आपके मैंने पास कि नहीं? उबैद भाई पॉलिटिशियंस का नाम लिया था, अस्थाने का नाम नहीं लिया था। एक कौन था पॉलिटिशियन वो, आप उसको नाम भी नहीं बता रहे, पॉलिटिशियंस का नाम लिया था। कोई नाम तो बताए ना। मैंने आपको अभी नाम मीवाली के हर बंदे बंदे को मैं जानता हूँ, जितने भी नून लीग के वुज़रा, ठीक है, या जो खान का अपना जो मतलब कि चाचू का बेटा है नमुल्ला, जो हल्का एन 72 में मतलब कैम्पन ने रहा है, मतलब कि नमुल्ला खान नियाजी, ठीक है, मैं वो इन सब को जितने भी हैं ओवरऑल जो है वो मैं उन सबको जानता हूँ। कोई एक का नाम मुझे मालूम हो गया, बहरहाल ये बात तो अभी आपको बिल्कुल बता रहा साइड हूँ। पे, क्योंकि मुझे एक बात बताएं। हमारा ताल्लुक नहीं। आप देखिए प्लीज भाई, मेरे भाई, मेरे मेरे भाई, आप मेरी बात सुने।
हम सिर्फ स्पेसिफिक बात कर रहे हैं झंग शरीफ शोर कोट की। मियावाली में ना कोई आस्थाना बाहू है, ना कोई उनकी औलाद रहती है, वो बात ही डिफरेंट हो गई। उबैद बात कर रहा है झंग शरीफ की, आप कह रहे हैं आपने नहीं कहा, बात फिनिश, बात ही खत्म। अच्छा वो मार्शल कह जी रहे मैं हैं एक बात मियावाली। कहूंगा, अगर हाँ आप जी जी, इजाजत बात देते एक करो बात। रावण, बात करो। अच्छा, मेन जो मुद्दा था वो था ये सुल्तान बाहू रावण जैसे रहमतुल्लाह कुत्ते अलैह। को किसने यहाँ पे स्पेस में जगह दी है, रंडी के बच्चे को? ठीक है, नो बहन के प्रॉब्लम, लोड़े, नो तू मेरा यार नाम ये लेता है, क्या है गश्ती यार, ये माँ के मुनीब ये बच्चे। नहीं, जब मुनीब ये नो मेरा क्या कर नाम रहे प्रॉब्लम, हैं नो लेता यार? है तो प्रॉब्लम। जवाब लेने की हिम्मत तो रखा कर, बड़बे। यार गाली बहन के दे लंड मैं सुन रहा हूँ जितना फिर सुन रहा हूँ वापस क्या? सह सकता है। तुझे तमीज है? बहन के लोड़े, ठीक है। तूने तूने कहा जी मुनीब जैसे कुत्ते लोगों को, तू रंडी के बच्चे, सुअर का बच्चा है बहन के लंड। तेरी मैं माँ को चोदूं बहन चो, तेरी औकात क्या है? कुत्ती का बच्चा बहन चो, गार्ड है मदर चो, कुत्ती का बच्चा, बैंक के चपड़ासी, मुझे गाली देगा तू रंडी के बच्चे? जी आप बात करें, आइंदा तमीज से बैठ। आप लोगों को खैर जी तो जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद मुन्ना भाई। अच्छा मार्शल जी मैं एक बात कहूंगा, फिर इजाजत चाहते हैं। जी 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 बरवाना जी, का रावण जी जो बात डाउट करें। आपका जो डाउट था बरवाना के नहीं ऊपर मेरा वो क्लियर क्लियर हो हो गया, गया। बस ये मुझे समझ लगी अच्छा क्या हुआ बरवाना जी, नेक्स्ट टाइम। किसी ने स्पेस बरवाना की, मैं जी, पहले बता रहा हूँ, मैं माँ में लांट दूं, एक मिनट तरफ। नेक्स्ट टाइम किसी ने बगैर तहकीक के स्पेस की ना, तो मैं बता रहा हूँ फिर वो जिसने भी किया है जो भी है, फिर हमारे तरफ से ना मामला नहीं होगी, रायत नहीं होगी भाई। ठीक है, साफ सी बात है भाई। यार जो जिस बंदे का नाम ये लिया वो दो भड़वाना कुत्ते का झूठ बच्चा है। बोल रहा है डिफेंडर भाई, इसने ये सारी चीजें बोली हैं। उबैद भाई यार को नहीं पता है सुना भाई, मसला उन्होंने क्या है। बोल दिया है, रिफ्यूज कर दिया, बल्कि उबैद भी अंडर प्रेशर आ गया है, सॉरी। उबैद अंडर प्रेशर है जरार के, लेकिन इस बैंचोद ने भड़वाने ने ये बोला है। अब आप भी सर अगर एक नहीं मानते तो तो आप ना भाई, गाली ना दो, मुझे आपसे ज्यादा देनी आती है। नहीं नहीं एक नहीं बात बरवाना यहाँ और पर ये गाली नहीं, डिफेंस गाली नहीं, डॉट गाली नहीं, नहीं। पीके अब्यूज का नहीं ये करना, फेक अब्यूज ये नहीं करना। गाली अच्छा देने के लिए हरमाना इसका जी टाइम मैं आएगा। ये रावण एक ये मिनट, फेक स्पेसिस की दुनिया एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बना हुआ है मुनीब इस एक ये मिनट आएगा, यार, डिफेंस डॉट कभी पीके कभी से कोई हमारे अच्छा हाथ एक मिनट, एक चढ़ेगा। मिनट यार, एक मिनट। मेरी अच्छा एक ये बात फेक हरमाना फेक जी एक मिनट, अपनी मेरी आईडी। बात देखिए देखिए, अच्छा यार, ये मुन्ना अगर किसी को बात करे ना तो ही हैव राइट, वो इसको जवाब दे सकता है, ये बेफिक्र हो जाइएगा कि कोई और स्पेस है या कोई मामला है। रावण साहब, आपका मैं तो एहतराम करता हूँ, मैंने आपको सुबह सुबह चाचू बोले, मैं तो उसका हक अदा करूंगा। तो बाकी ये कि आप लोग बात करें, अपना मामला हल करें, उसके बाद चले क्रैश करता हूँ। अच्छा बरवाना साहब, मैं आपके आप लिए एक्चुअली आया हूँ, ये डाउट क्लियर हो गया। मैं मामला आपसे खत्म, रिक्वेस्ट करता मामला हूँ रावण। प्लीज यहाँ से चले। बस यहाँ पर जितनी देर आप हरमाना जी, बैठेंगे आप अब्यूजिंग मुसलमान होगी, भाई हैं, आपको मेरी प्रोवोक बात किया सुनो। जाएगा। ये रावण हैं एक ही मिनट। बुजदिल, ये अस्करी चपड़ासी सारे बुजदिल हैं, इनमें हिम्मत नहीं है कि बेंचोद किसी सही सवाल का जवाब दे सकें। ये अपने बस खौल में उधर बैठते हैं। आज अच्छा उबैद एक ने मिनट 3 मुनीब, मेरी सवाल बात किया सुनो। किए, भड़वाना जी इसने मेरी आप जनाब एक उधर बात सुने। मिसाल देना शुरू कर दी। रूहानी मार्शल भाई फैमिलीज आपको को, बात पीर क्लियर फैमिलीज को इसने टारगेट किया, ये बढ़वाने ने। ये किधर से मार्शल भाई डिफेंस आपको डॉट बात पीके क्लियर का हो एडमिन गई है। है। इसकी शक्ल नहीं, है डिफेंस एडमिन की, डॉट इसका पी के नॉलेज ही नहीं है ऑफिशियल साइट डिफेंस नहीं डॉट है, पीके उसने का। कह दिया है। और डिफेंस अगर डॉट पी ऐसा के बंदा इज कोई डिफेंस डॉट अनऑफिशियल पीके का साइट। एडमिन है भी तो उन पे भी लानत है डिफेंस वालों पे कि ऐसे चूतिया लोगों को वो उन्होंने यहाँ पे रखा अनऑफिशियल हुआ है। साइट है मुनीब, किसी खोती के बच्चे हैं जिन्होंने इसको रखा है बढ़वाने को एज एडमिन। इस जैसा अनऑफिशियल चूतिया साइट है, ये बंदा है इनकी अगर अपनी। एडमिन होगा, और एक तरफ जिब्रान को ये गालियां दे रहे हैं जिसको आईएसपीआर ने 2 साल पहले प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया है, साइबर सिक्योरिटी का वो एक्सपर्ट है दुनिया का। बहन चोदो, तुम लोग चूतिया किस्म के जबरान ये तेरी बढ़वाने से, माँ का बढ़वानों से यार है बहनचोद मुल्क आगे बेंचोद चलेगा। मुन्ना, गाली बंद ये करो बढ़वाने मादर और रावण चोद। जैसे चूतिए मैं बहनचोद मुल्क तुमको को आगे छोड़ने लेकर जा रहा हूँ, जाएंगे। मेरे स्पेस में आओ, उधर ये आओ माँ बरवाना, के मैं आपके लोड़े लिए आया हूँ। रावण और चूतिया बहनचोद बढ़वाने और ये जरार और ये इस तरह के चूतिए गंदी सोच वाले लोग पाकिस्तान को आगे नहीं ले जा सकते। ये जवेद शेख जैसे चूतिए जो बहनचोद फासिज्म फैलाते हैं यहाँ पे स्पेसेस में बैठ के, जस्टिफाई करते हैं अवाम के ऊपर, अपनी अवाम को मारते हैं और जस्टिफाई करते हैं। बढ़वाना साहब, आपके पास कोई है जवाब? ये जिब्रान के खिलाफ जो आप आज ये चला रहे हैं कैंपेन, मीडिया कैंपेन, इसका क्या जवाब है आपके पास जब आईएसपीआर ने उसको अवार्ड किया है? और मे भी उसने, आपके पता भी नहीं होगा कि उसने पाकिस्तान के लिए साइबर सिक्योरिटी के मामलों में किस किस तरह हेल्प की होगी। सर आपका आईएसपीआर जवाब पागल का बच्चा है, उसने उसको अवार्ड दिया है। आज आपका तुम्हारे इधर ये चूतिए बैठ के स्पेसेस में गांड जवाब मरवा रहे हो अपनी बहन चो, जिब्रान को अपनी गांड पेश जवाब दे, कर रहे हो। ये किसके जवाब कहने पे कर रहे हो? माँ के लोड़े, रॉ के एजेंट हो तुम। जवाब दे देता हूँ बहन जिब्रान के चोदो, बारे अगर तुम पाकिस्तान की फेवर में होते तो ये बकवास ना करते अपने मुल्क के खिलाफ। आज कौन बहन चो टॉप नॉच पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स दुनिया में काम करते हैं, अपनी फील्ड के जो टॉप नॉच लोग हैं, वो आएगा कोई पाकिस्तान तुम्हारी ऐसी चुतियापे के बहनचोद बातों की वजह से? कोई जिब्रान जैसा बंदा और आएगा यहाँ पे?
तुम भड़वाने, तुम चलाओगे पाकिस्तान, तुम करोगे डिफेंड पाकिस्तान को? तुम्हारी औकात क्या है बैंचोद? मैट्रिक पास तुम हो नहीं, बहन के लोड़े, तुम्हें फेसबुक यूज करना आ गया, तुम बैंचोद एडमिन बने वो defense.pk के टट्टे उठाते रहते हो बैठ के। जिब्रान के बारे में जवाब ले लेना, फिर परेशानी क्या है? क्या जवाब दूंगा तू? तेरी औकात क्या है जवाब देने की? माँ के लोड़े 2 मिनट चुप कर और सुन ले। बहन के लोड़े, तू है कौन? मुन्ना जी आपने बड़ी जिब्रान बात का मुकाबला तू कैसे करेगा? ना 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 ना। आपने गाली भी दी है, आपने हर तरीके से बात की, अब आपको जवाब भी उनका सुनना पड़ेगा, जो असूल है, सीधी बात है। वो अपने तबीयत के साथ अपने हिसाब से जवाब आपको देंगे और आपको सुनना पड़ेगा। जी बरवाना साहब बात करें आप। थैंक यू जी। मुन्ना भाई जवाब दे दूंगी, आप बीच में दोबारा इंटरप्ट करेंगे, क्योंकि आदमी गालियों की तरफ तभी जाता है जब उसके पास फैक्ट्स नहीं होते। तो फैक्ट्स के ऊपर जवाब दे दूं? जैसे हमारी इस्टेब्लिशमेंट बार बार इंटरप्ट करके मार्शल लॉ लगाती है, कभी अपने सियासतदान लगाती है, कभी जो है बाहर करवाती है, कभी अंदर करवाती है, तो मैं भी आपको अंदर बाहर करूंगा। आप बात करें। अच्छा वैसे सर एक सेकंड परवाना जी, ये बात सुने। देखें, आपने 2-3 चीज़ें गलत वो की, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से मार्शल भाई ने जो है ना नीचे एक वो कर दी। आपसे जब उबैद ने पूछा था ना कि आप इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि दोबारा रिकन्फर्म के लिए आपसे जब पूछा उसने कि यार ये जो आप सुल्तान बाहू के आस्थाने के जो लोग हमारे साथ बैठते हैं फिर आप उनको जवाब देना पड़ेगा, तो आपने कहा मेरे पास एविडेंसेस हैं। आपने ये बात क्लियर तौर पे कही थी और अब आप उस चीज़ से मुकर रहे हैं बीच में कि जिस तरीके से आपने बात की थी वो ये चीज़ थी। दूसरी दूसरी बात यह है कि आप जो जिब्रान इलियास की बात कर रहे हैं ना बरवाने जिब्रान इलियास ही वो बंदा है जो अभी ये जो फुल फ्लैज जो आर्मी के खिलाफ जो अगर लोग बात नहीं करते हैं ना, तो वो एक मेन वो वाहिद दीवार है जो उस चीज़ को रोकती है। ठीक है कि भाई आपने ये काम नहीं करना। आप वही जो मुनीब कह रहे हैं ना कि आप रॉ के एजेंट हैं, आप ये वाला काम कर रहे हैं कि आप उसको जब रास्ते से हटा देंगे ना, तो ये पूरी की पूरी जो लोग हैं ना उनको एक जवाब मिल जाएगा कि अब तो सही तुन के रखो। तो आप लोग ये करवाना चाह रहे हैं असल में। तो ये वाकई रॉ के एजेंट वाली काम है कि आप उस बंदे को टारगेट करें जो खुद रोकता है लोगों के कि आपने इदारों के खिलाफ बात नहीं करनी। तो थैंक ले यू। लें, जवाब तो ले लें प्लीज। दे दूं जवाब अगर इजाज़त हो तो? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जब भी कोई बात करता हूँ मैं उससे डिनाई नहीं करता हूँ। मैंने आस्ताना बाउ सुल्तान पे कोई बात नहीं की। अगर मैंने की है तो प्लीज प्रूव करें। उसकी एक वजह यह है कि मुझे आप मार्शल भाई से और इन सब से किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे गिलानी साहब के घर के साथ इतने ज़्यादा ताल्लुकात हैं कि अगर मैं बात कर भी लूँ तो मैं मार्शल भाई को 2 मिनट में चुप भी करवा सकता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। अगर आपको इसकी जी एक वो तो मिनट खुद सारा पैंचोद गंजे जो उसके बच्चे हैं, वो कुत्ती के बच्चे, चोर हरामजादे बैंचोद, उन्होंने जो यहाँ पे लाके जो ड्रग्स के कारोबार किए हैं एफिड्रीन इंपोर्ट करके, वो क्या हमसे छुपे हुए हैं? तू कौन से भी गंजे? बैंड के लोड़े ई की गोलियां टाप के पूरी पूरी रात पार्टी करता होगा उन बैंड चोदों के साथ। कौन जितनी से गंजे? हराम की सट्टे वो है ना। अरे मुनीब रुक जाओ यार, उनका जवाब तो ले लो जिब्रान इलियास पे, तुम लोग फिर वापस उधर ही खड़े हो जाते हो। थोड़ा अगले को भी मौका दो ना बात यार करने। जिन लोगों की वीडियोस आई हुई हो पब्लिकली के वो पैसे दे के सीटें अच्छा, खरीद रहे ये हैं, सेनेट के अंदर इमरान दो वाला नंबरियां मसला कर बड़ा रहे हैं, है, मैं इसको उन जरा बाद लोगों में को रखो। ये पहले एज अपना मुझे ग्रंटर तो पेश बात कर रहा है करने कि दो ना मैं यार, उनको मैं तो जानता हूँ, निकलूं। मेरी इसलिए मेरी मुनीब क्रेडिबिलिटी है। एक ये मिनट तो सब्र इसके कर, एक हालात मिनट। हैं। ये डिफेंस परवाना करेगा भाई पाकिस्तान का? एक मिनट। सर चोरों वो लुटेरों का ये कोई यार क्या है बना परवाना के भाई हम आया पहले कि पहले मेरे अपना बड़ा मसला मेरी खत्म बड़ी कर लें। क्रेडिबिलिटी है। हाँ का नाम है यार। मैं देखो यार, ये बरवाना साहब पहले अपना पॉइंट देंगे, वो जिब्रान को लेके ये वो जो पहले मामला एक मसला हल कर लें। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोले बोले। परवाना जी, आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, यूसुफ जो मतलब के रजा है जो भी है, या इतने भी, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा भाई। हमारा उनसे कोई नहीं है कंसर्न। स्पेसिफिक आपसे एक सवाल हुआ, आप पहुंच के मियाँ वाली। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई झंग शरीफ मार्शल शोर भाई, कोर्ट की बात करें। मार्शल भाई एक दफा पूरी आपने बात इसकी वजाहत दे बात दी। समझ नहीं एक आ मिनट रही है। मेरे भाई सुने। आप चुप करवा सकते हैं नहीं, वो तो जब बात होगी ना मंतक की अदालत में। मैं यहाँ पे खामोश रहता हूँ, वरना जो बने बैठे हैं ना फौज के ठेकेदार, वो चले अपना अपना है। हर बंदे का अपना बैकग्राउंड है। हम लोग आप सबको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो आप लोगों का अपना वर्क है। सिंपली बात यह है कि आपने यहाँ पर दे दी स्टेटमेंट, ठीक है भाई, मैंने कबूल कर लिया। अब सुन लें अगली बात। महबूब सुल्तान पर जो करप्शन के इल्जामात लगाए थे कि भाई उन्होंने अंदम को चोरी किया है, वो अभी FIA का प्रॉपर उस पर आ गया है। उनका पहली बात है नाम भी नहीं था, जिनका था उन पे वजाहत हो चुकी है, और ये मैं ऊपर उनका बयान लगा रहा हूँ और ये ऑफिशियली हो गया डिक्लेयर्ड कि वो इसमें बेकसूर थे।
उनका पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट था ज़मीन का, इसमें उनका नाम उन्होंने कोशिश की डालने की। तो वो महबूब सुल्तान का ना आस्थाना, हालांकि वो सिर्फ सुल्तान बहू की औलाद में से हैं, ना उनका ताल्लुक आस्थाने से है ना है मुस्लिम इंस्टीट्यूट से, लेकिन उन पर भी तो इल्ज़ाम लगा, वो साबित नहीं हुआ। 50 साल का उनका प्रॉपर जो है मतलब कि ये है, पीटीआई की भाई वो वजीर रहे हैं। मिले जी जी, बात तो कर। अब बोलें। थैंक यू जी। देखिए जी, बात हुई थी पीटीआई के पॉलिटिशियंस की करप्शन की, उसके अंदर अस्ताना किधर से आ गया? नाम है बात अस्ताना। खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, फिर हमारी फिर बात ही नहीं बनती, फिनिश। अच्छा अच्छा, बाकी बात मैं आपको कह रहा हूँ कि वो मुझे उस वक्त बात बता रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझे झूठ बोलने की तब जरूरत पड़ेगी अगर मेरे गिला मैं मुझे ये बताएं कि बाउ सुल्तान के गद्दी नशीन कौन है? महबूब सुल्तान है, नजीर सुल्तान है, अजीब सुल्तान महबूब तो है ही नहीं ना, वो तो एक पॉलिटिशियन है ना जनाब, वो तो नजीर वजीर रहे हैं, बाकी वजीर पीटीआई नजीर के। सुल्तान नजीर सुल्तान किसके बेटे हैं? अजीब सुल्तान है सुल्तान असगर के। सुल्तान असगर किसके बेटे हैं? सुल्तान असगर हैं सुल्तान हयुद्दीन सुल्तान के, ये हयुद्दीन इनको मुहयुद्दीन। हम इनको कहते हैं गिलानियों की लड़ी, जो बाउ सुल्तान के ऊपर गद्दी नशीन है। ठीक नहीं, है, कैसे लड़ी गिलानियों की, ये तो अलवी हैं। वही अलवी है ना, मतलब अलवी लोकली वो। गिलानी गिलानी सैयद होते हैं। और भाई एक मिनट मेरी भाई बात मेरी सुनो, बात यूसुफ सुनो। रजा एक मिनट एक मिनट, जो नहीं, गिलान है आप ना बात गिलान, समझ रहे हैं। एक मिनट मेरे भाई, आप अपने मार्शल पहले भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। एक मिनट सुने, एक मिनट सुने। प्लीज एक सेकंड यार, प्लीज एक सेकंड बात सुन लो हाँ हाँ प्लीज। हाँ, बोले बोले। जो उधर के लोग हैं ना, वो अलवी नहीं कह सकते, वो उसको गिलानी बना देते हैं। और अलवी नहीं बना देते, कैसी बात कर रहे हैं आप? साहब, अल गिलानी, एक मिनट मुझे एक मिनट। पता है, मुझे अच्छा, पता है आप जैसे। पाकिस्तान के कौन शहर से हैं? मेरी बात सुने, मुझे पता है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, मुझे इन चीजों का पता है भाई। अरे भाई, मैं उस आस्थाने से मुंसलिक हूँ, मुस्लिम इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल मेंबर हूँ, टीम सुल्तान का बात ऑफिशियल है मेंबर हूँ। करप्शन की, मैंने करप्शन की बात की है, मैं इससे डिनाई बिल्कुल नहीं करूंगा। आप करप्शन की बात, मेरी बात सुनना एक मिनट, एक मैंने मिनट। बाउ सुल्तान के आस्थाने पे करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया, मैंने पीटीआई के पॉलिटिशियंस पे लगाया है। तो बस खत्म हो गई बात ना। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि उनको हम बोलते हैं अल गिलानी, अल गिलानी जो लकब है वो जी, सादात की जो एक लड़ी है गिलान शरीफ की, उनके लिए है। वो अलवी कुतुब शाही अमान है। तो अलवी उधर के लोगों से प्रोनाउंस नहीं किया जाता, उन लोगों ने गिलानी बना दी है उसे। ओके, नहीं नहीं मुगालता है ये, आपको बोले इस पे आप तहकीक कर लें। ये ऐसी कोई लोकल बात नहीं, चलो और ये नहीं, मामला अगर मेरी खत्म, ये बात सुने मामला ना, फिनिश। अगर अब आप आस्थाने आ से जाए, ताल्लुक है और पॉलिटिशियन भी हैं, तो फिर इसका क्या मतलब है कि इल्जाम तो फिर आप आस्थाने पे ही लगा रहे हो ना? क्योंकि तो मेरे वो भाई, वो इल्जाम साबित आस्थाने कर के ले लोग ये। जो होते हैं वो इस तरह की घटिया हरकतें नहीं ये करते कौन से, करप्शन वाली। किस पर? महबूब सुल्तान तो पहली बात ये है कि वो बैत ही नहीं करते। अगर महबूब सुल्तान पे है तो ये साबित ही नहीं हुआ। जो महबूब सुल्तान अफाकी वजीर रहे हैं पीटीआई के, अब ठीक जब है, रान इजाज़त उन पे कर साबित लूं, कर दे। मैं उस आपकी पे बात। आपसे डिबेट कर लेता हूँ विद एविडेंसेस। 2020 में अक्टूबर में उन पे इल्जाम लगा, उनका नाम भी नहीं था। ठीक ठीक है, तो एफआईए का प्रॉपर लेटर मौजूद है, मैं एक मिनट ऊपर करता हूँ अपलोड अभी। ये मैं उनकी ना, जो उनकी एक वीडियो बयान भी आ चुका है, और एक इसकी ये मतलब की स्टेटमेंट उन्होंने ये दी है। उन्होंने कहा है कि भाई हम इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते, ठीक, अवाम मनसब खान को कामयाब करवाएं। फिर उन्होंने कहा है कि हमेशा हम सुरखरू हुए हैं, मुखालिफिन मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं करप्शन का, लेकिन एक इल्ज़ाम भी साबित नहीं कर पाए। जी तो ठीक हो बात गया। ये अब यूनियन कौंसिल 82 रोड सुल्तान में ये तमाम मौजूद हुए, तो वहां पर ये जो सरदार चेयरमैन सरदार मनसब खान है ना, ये उनकी इंतखाबी मुहिम में, ये आपने कहा है ये 2 दिन पहले। जी ठीक हो गया। तो जो भी था ना, एक मिनट, क्या वो, मार्शल साहब, ये defense.pk का मैंने कुछ पोस्ट किया, ये भी देखना ये बाद। defense.pk, इट्स अनऑफिशियल वेबसाइट। ये ऑफिशियल नहीं है, ये कुछ लड़के हैं फिफ्थ नेशनल वॉर के, ये इनकी है। और ये 2022 में कुछ बेवकूफ लोग थे जिनके हाथ में थे, और वहां पे ऐसी ऐसी तनकीद हुई, पीटीएम के लोगों ने वहां पर क्या कुछ किया। तो वो ऊपर मैंने ये तुम्हें सेंड किया है, जरा ये पढ़ लो कि इसमें काफी कमेंट्स हैं। तो ये अभी कुछ मुझे नहीं पता कौन एडमिन है या कौन इसको चला रहा है। उस वक्त तो हम लोग भी थे इसमें, मतलब कि यहाँ पे एक्टिव। और ये एक
अनऑफिशियल एक साइट है कि जहाँ पर बंदा अपना ख्याल पेश करता है, ये कोई जी मतलब ऑफिशियल नहीं है। सर, That's it. ट्विटर है उस तरह। अब आ जाएं उसके ऊपर जिब्रान इलियास पे, तो उस पे बात कर लें मुन्ना भाई। जी, और मैं बता जी रहा था कि 25 अक्टूबर को नैब ने जब किया था ना, मतलब उसकी ऑफिशियल भी रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें नाम क्लियर है आपका, महबूब सुल्तान का भी। और ये जी जानबूझ के नून लीगी ने जो इंतकामी शुरुआत की, लेकिन उनका नाम क्लियर है यार टोटली। आप ठीक इस हो पे गया। कर लीजिए, अपनी तहकीक कर लीजिए। मार्शल भाई, मेरी आपके साथ लड़ाई नहीं है, मेरी जिनके साथ है उनसे तो बात करने दें। बस लीजिए, अब आप करें, हम क्लियर है जनाब। ओके जनाब, ताहिर ठीक है, मुनीब जी मेरा मामला क्लियर है इधर। सर, आपने तो ऊपर लगा दिया। मुन्ना भाई जरा जिब्रान इलियास की सीवी ऊपर लगाएंगे। आप मुझे बस ये जवाब दें कि आईएसपीआर ने उसको प्राइड और परफॉर्मेंस अवार्ड क्यों दिया अगर वो सीआईए का एजेंट था। आप सिर्फ इसका जवाब दें। जिब्रान इलियास की सीवी ऊपर इमरान लगा। इलियास एक टॉप नॉच साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है दुनिया का, उसके क्रेडेंशियल देखने की किसी को जरूरत नहीं है। जी कह रहे हैं आप, बिल्कुल टॉप आप नॉच। मेरे सिर्फ सवाल का जवाब दें कि आपके आईएसपीआर वाले इतने गधे हैं कि उनको ये समझ नहीं आई कि ये एजेंट है किसी का, सीआईए का, जो इसको सर, अवार्ड दे दिया। उसमें लगा हुआ है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल सिक्योरिटी का ट्रेनर है। क्या उसकी सीवी के अंदर ये चीज मुन्ना भाई नहीं लिखी हुई? तो एक बंदा जो यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है, वो पीटीआई का सोशल मीडिया चला रहा है, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बकवास कर रहा हूँ। जिस बंदे भाई की सीवी यहाँ पे अमेरिका में जो दुनिया के जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो चीजें कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, आप सुन लें ना, जवाब सुन लें। कुछ अब ये का आपने हिम्मत, आप हैं एक गधे इंसान, आप एक नाकाम, इनकेपेबल, नालायक, घटिया, गिरे हुए इंसान हो। आपको क्या पता कि जो टॉप एक्सपर्टीज के लोग होते हैं कि दुनिया के टॉप लेवल कंपनीज, फेसबुक, गूगल, इस बंदे के पास जाती है कि हमें साइबर सिक्योरिटी के मामलात पे गाइड करो। दुनिया के गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, सीआईए के लेवल के ऊपर लोग उससे सीखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई गद्दार हो गया या वो सीआईए के लिए काम कर गया। यहाँ उसने पे खुद आपके वो, मेरी बात सुनो या ये मेरी काम बात सुनो, यहाँ पे आपके वो सिकंदर भाई आते हैं, सिकंदर भाई जो पेंटागन में जिन्होंने सो कॉल्ड काम किया हुआ है, जो जस्टिफिकेशन देते हैं आपको बैठ के, और इस जरार भाई भी बंदे उसका नाम लेते हैं। वो के इस लिए वक्त डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिक्योरिटी के, यूएस गवर्नमेंट के डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं अमेरिका में। आपके तरह, पाकिस्तान की तरह नहीं कि सारे काम हमने खुद ही करनी है, अवाम तक पैसा नहीं जाने देना, अपनी कंपनियों से करवाने हैं। आप इधर बात करोगे आपके हम पतलून उतार के रख देंगे। ये जो आपका 150 कंपनियों का कंसोर्शियम है ना, इसको खत्म करो और आउटसोर्स करवाओ काम। तो जिब्रान आके आपके लिए भी करेगा, बल्कि आके उसने आईएसपीआर को सारों को ये दिखाया भी होगा कि कैसे साइबर सिक्योरिटी करनी है, इसीलिए अवार्ड दिया था। जाहिल जी आदमी वो, और सही वो 2013 से पहले उसने किया हुआ है, 2013 पीटीआई के ज्वाइन करने के बाद नहीं किया। जाके पढ़ लो जरा गौर से, अगर इंग्लिश पढ़नी आती हो, जाहिल इंसान। 2011 सवाल के उससे करो जो तुम्हारे जैसे जाहिल हो। हम यहाँ तुम्हारी पतलून उतार के रख देंगे, ऐसी की तैसी तुम्हारी। एडा तो डिफेंस डॉट पीके दा। 2011 में किया हुआ। भरवाना जी, एक सेकंड भरवाना जी, आपने दो रवैये देख लिए, एक मेरा देख लिया, एक मुन्ना भाई का आपने देख लिया, ठीक है। तो देख जिब्रान जो है लिया। ना, वो ये थोड़ा सा एक वॉल रखता है कि अगर मुन्ना जो है ना, क्या कहते हैं, जिस तरीके से आपकी या आपके इधर या किसी उसकी जो जिस तरीके से वो बात कर रहा है ना, अगर जिब्रान ने अपने सोशल मीडिया ऑफिशियल को रोक के रखा हुआ है ना, तो वो ये एक छोटा सा फर्क है कि जिब्रान जो है, अगर उसने खुला छोड़ दिया सबको ना यहाँ पे करके, बिल्कुल खुलेआम कि भाई जाके करो, तो आपकी वो मिट्टी पलीत होनी है, वो पतलूने उतरनी है कि फिर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक ट्रेलर था, मुन्ना भाई ने आपको दिखाया, हालांकि ये भी ऐसा इतना वो नहीं करता, लेकिन ये आपको सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया यहाँ पे। तो आप उस बंदे को टारगेट ना करो जो आप लोगों को ही एक किस्म से एक प्रोटेक्ट कर रहा होता है कि हमारे जो मुल्क के इदारे हैं ये इनके ऊपर कोई इस तरह ना हो। तो अगर ये शुरू की गई है किसी तरीके से, आप लोग भाई अपना खुद नुकसान कर रहे हैं, अपनी फैजान भाई दुश्मन खुद बना रहे हैं। एक फैजान भाई बात कर रहा हूँ बरवाना भाई, मुझे सिर्फ एक बात करने की इजाजत दें। इतने सारे लोगों का मैं जवाब नहीं दे सकता एट ए टाइम। एक बंदे को देने से फिर अगले सवाल का दे दूंगा, तो मुझे उनका जवाब 2 मिनट लगेंगे, मैं दे दूंगा। फैजान भाई, आपने मेरा भी रवैया देख लिया होगा कि आप लोगों ने इतनी गालियां निकाली और मेरे मुंह से आगे से अभी तक एक गाली नहीं निकली है। तो कुछ हलकों को मैंने भी रोक के रखा हुआ है। तुम्हारे अगर मुंह से ना गालियां निकली हैं, ना कोई चज की बात निकली है, सिर्फ बकवास निकली है। बात है,
अगर मैं तुम पीछे हट सवाल का जवाब तो दो ना, गालियां तो तुम्हें पड़ेंगी क्योंकि तुम लोग घटिया इंसान लोग हो, तो तुमने जब अवाम का दिल दुखाया तो गालियां तो पड़ेंगी। वो सिर्फ मैं नहीं दे रहा, पूरी कौम दे रही है। दूसरी बात ये है कि भाईजान आप मुझे ये बता दो कि आईएसपीआर ने क्यों अवार्ड दिया एक सीआईए एजेंट को, जबकि उनको उनको पता था कि ये सीआईए एजेंट है, फिर उसको अवार्ड क्यों दिया? ये मैं ऊपर लगा भी देता हूँ पोस्ट, अगर जिन लोगों को नहीं पता, बल्कि जिब्रान ने आज खुद ही शेयर की है। सही हो गया तो तुम जिब्रान लोगों को शर्म नहीं आती कि ये तुम चलाते हो जिब्रान इलियास एक्सपोर्ट्स? कभी शर्म मुन्ना आई भाई है? मुझे कभी सिर्फ आईने एक में बात अपनी करने शक्ल दो। देखी है? सर। मुन्ना भाई मुझे बगैरत सिर्फ एक बात इंसान। करने दो। मुन्ना भाई एक मिनट, बरवाना भाई मेरी एक बात सुने जरा प्लीज। बरवाना भाई आप इधर ही हैं? जी जी, मैं इधर ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। जी जी। अच्छा देखें, मैं पहले तो डिस्कशन में मुझे यहाँ पे नहीं पता आप लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आपने सिर्फ ये एक पॉइंट उठाया था कि जिब्रान इलियास की सीवी के अंदर लिखा हुआ है कि वो अमेरिकन पता नहीं कोई सीक्रेट उसके लिए काम कर रहा है। तो जी मैं सिर्फ बिल्कुल। इस बात पे हाँ, तो उस वजह से ना मतलब वो एक्सपोज हो गया समथिंग लाइक दिस। बाकी जो भी नैरेटिव आप कह रहे हैं वो एक अलग एक चीज है। मैं क्योंकि मैं पहले डिबेट में नहीं था, मैं सिर्फ बात ये करना चाहता हूँ कि ये जो इसका नादरा का चेयरमैन था तारिक मलक, जिसको पहले नून लीग ने लगाया था, फिर बाद में उसको हटा दिया, और जब इमरान खान दोबारा आया तो उसने दोबारा उसको लगा दिया था। जब नून लीग ने लगाकर उसको हटाया था तो वो दोबारा चले गए थे अमेरिका, और वहां पे आपको पता है वो क्या क्या जॉब कर रहे थे? नहीं जी, मुझे नहीं पता, प्लीज बताइए। जी जी। वहां पर उसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसको हायर किया था पूरी दुनिया के अंदर कि अमेरिकन सिटीजन्स के हिडन एसेट्स को वो डिस्क्लोज करे, ताकि अमेरिका जो है वो उनके क्या नाम देते हैं, वो अब उन लोगों से तफ्तीश वगैरह करके ना अपने जो एसेट्स वगैरह की मतलब अनफेयर मीन्स से तो कहीं वो नहीं किए गए। इस वजह से वहां पे उसको वो हायर किया हुआ था। और ये क्या नाम तारिक मलिक जो है, ये उस लिस्ट भी आई थी 2000 शायद 20-21 के अंदर। ये दुनिया के टॉप जो है ना 100 उस उनमें आए थे, आईटी एक्सपर्ट में भी एक्सपर्ट में भी आए थे, उनका नाम था। अब सिर्फ क्वेश्चन ये है कि अगर जिब्रान इलियास सिर्फ अपने के कंसल्टेंसी सर्विसेज अमेरिका को देने की वजह से वो गद्दार होता है, तो फिर ये तारिक मलिक जो है ये भी एक प्रोफेशनल है जिसने अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए काम किया है, क्या इसको भी गद्दार कहेंगे? सर, मैं आपकी बात का इस तरह जवाब दूंगा। देखें, जिब्रान इलियास ने कंसल्टेंसी सर्विसेज नहीं ली हैं, ही वाजंट अ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर और चीज़ होती है, ट्रेनर और चीज़ होती है। आपको जब कोई ट्रेन करता है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हो तो ट्रेनिंग आती है। ठीक हो गया। दूसरी चीज़, गूगल की सिक्योरिटी, फेसबुक की सिक्योरिटी, और जिस पे हम इस वक्त बात करें ट्विटर, इसकी सिक्योरिटी अमेरिका की सीक्रेट एजेंसीज हैंडल करती हैं। आप ये कहीं से भी चीज़ कंफर्म कर सकते हैं। सीक्रेट एजेंसीज की उन सिक्योरिटीज हैंडल करने में पार्ट होता है, क्योंकि वो ये कंपनीज इनके नेशनल असासे हैं जिनसे ये लोग हद से ज़्यादा पैसे बनाते हैं। तो मैंने ये नहीं कहा है कि ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप मेरे अल्फाजों पे गौर करें, ट्रेनर। और वो इनकी अंदर प्रोफाइल में लिखा हुआ है जो इन्होंने 2011 में दिया था। उसके बाद 2011 में ये देने के बाद 27 अक्टूबर 2012 को इमरान खान से आके मिलते हैं, और इंसाफ पाकिस्तान की जो ऐप है उसको आईफोन के लिए ये बनाते हैं। उसके बाद ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं और ये पीटीआई की सोशल मीडिया टीम में हेड हो जाते हैं, और जिसके बाद ये स्लोली स्लोली पीटीआई के सारे लोकल सोशल मीडिया को रिमूव कर देते हैं। नहीं बरवाना भाई, मुझे एक बात की समझ नहीं है, मेरी बात सुने। आप ये कह रहे हैं कि कंसल्टेंसी और चीज है क्या? देखें, एक तो कंसल्टेंसी पूरी फर्म्स होती है पाकिस्तान के अंदर इस तरह कर रही है। एक इंडिविजुअल एक बंदा कंसल्टेंट है, मैं इंडिविजुअल कंसल्टेंट हूँ, और मुझे कोई गवर्नमेंट हायर कर लेती है तो मैं उसका एज ए ट्रेनर बन जाऊं या एज ए कंट्रैक्टर बन जाऊं, ये मुमकिन है। ये पाकिस्तान के अंदर भी मुमकिन है। इंडिविजुअल कंसल्टेंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, आपको मुझसे बेहतर पता होगा, ठीक है। मैं तारिक मलिक की मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा था कि वो बंदा भी तो उसने ना अपनी सर्विसेज दी थी, आईटी की सर्विसेज दी थी अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए। तो मुझे सिर्फ ये बताएं, सिर्फ इस बात पर कि वो उनका ट्रेनर रहा, वो बता रहा है मुन्ना कि भाई वो क्या नाम देते हैं साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट है, तो उसने सिर्फ उनको अपनी सर्विसेज देने की वजह से अगर वो बंदा गद्दार है तो फिर तारिक मलिक भी गद्दार है। इस तरह तो बहुत से प्रोफेशनल्स हैं जो पाकिस्तान के पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ के गवर्नमेंट्स जो है बिल्कुल उनसे सही। वो ले रही हैं।
मैं आपसे इस बात से एग्री करता हूँ कि बहुत से प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, लेकिन तारिक मलिक साहब का इस वक्त नून लीग में कोई रोल है? नहीं, मैं नून लीग पीटीआई की मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं इंडिविजुअल बंदे को नहीं भाई, मेरी बात सुने बरवाना भाई, मैं इंडिविजुअल बंदों को मैं कंपेयर कर रहा हूं। अगर जिब्रान जो है वो अपनी एक्सपर्टीज दे रहा है अमेरिकन गवर्नमेंट को, तो इसी तरह तारिक मलिक भी दे रहा है, वो भी एक पाकिस्तानी है। उस पर तो कोई शक नहीं है ना कि वो तो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है ना। चलो जिब्रान इलियास को छोड़ दो, तो क्या उस बंदे की एक्सपर्टीज अगर अमेरिका ने ले ली, तो इसी तरह जिब्रान इलियास भी इसके क्या नाम देते हैं, ये साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट है, उसकी भी ले ली, क्या नाम देते हैं, जो उसकी खदमात थी वो ले ली। यही वजह है, मेरी बात सुने बरवाना भाई, यही वजह है कि ये जो तरक्की याफ्ता मुल्क जिनको हम कहते हैं ना, वो जहां से भी मिले वो टैलेंट को उठाते हैं, उनके सर्विसेज वो लेते हैं। और यहाँ पर हम सिर्फ अपना एक नैरेटिव बनाने के लिए कि जी ये बंदा हमारे नैरेटिव का नहीं है, उसको गद्दार बनाओ, उसको फलां करो, उसको फलां करो। मैं सिर्फ ये, मुझे जरा कंपेयर करके बता दें, तारिक मलिक के सर्विसेज अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए और जिब्रान इलियास की सर्विसेज अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए, आपको क्या डिफरेंस लग रहा है इसमें? थैंक यू सर। सर, जो तारिक मलिक की सर्विसेज है, मैंने उसके बारे में अभी पढ़ा नहीं है, मैं आपको पढ़ के उस चीज़ पे क्लियर कर दूंगा। अच्छा, जहां तक आपकी बातों से मुझे अंदाजा हो रहा है, आप कह रहे हैं तारिक मलिक ने भी उसी तरह कंसल्टेंसी दी। जिब्रान इलियास की सर्विसेज पीटीआई ज्वाइन करने से पहले थी, और वो सर्विसेज नहीं थी, वो ट्रेनर था। ट्रेनिंग में और सर्विसेज में फर्क होता है। आपको मिलिट्री कभी भी ट्रेन नहीं करती है जब तक आप मिलिट्री का पार्ट ना हो। कॉन्ट्रैक्टर हर कोई हो सकता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है। यार यार आप बरवाना भाई, आप किस तरह की मतलब वो कर रहे हैं, मेरी एक बात सुने। एक लॉजिकल मैं बात आप कंपनी नहीं, मैं जस्ट देखिए आखिरी बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुने, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ। मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, ठीक है। मैं एक बंदे को अपने एम्प्लॉइज के लिए एज अ ट्रेनर में रख लेता हूँ 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, ठीक है। तो क्या उसके एज अ ट्रेनर क्या वो मुझे सर्विसेज नहीं दे रहा? ट्रेनर और सर्विसेज को आप किस तरह वो कर रहे हैं, आप किस तरह, आप इस चीज को ना कैसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं? अच्छा, वैसे इस सर, बात पे भरवाना भाई, ये एक बात ये है कि जो हमारी आर्म फोर्सेस जो है, ये जाके जो सर्विसेज देती हैं अपनी काफ़ी मुल्कों में जाके, इवन अमेरिका और ये बहरीन और इस तरह के मुल्कों में चले जाते हैं और काफ़ी लोगों को वो कर रहे होते हैं। तो इस बेस पे फिर ये लॉजिक क्यों अप्लाई नहीं होती कि जिस तरीके से ये वहां से फौजी कोर्सेज करके आते हैं, वहां से पढ़ के आते हैं, वहां अपनी सोल मतलब बेच के आते हैं, नहीं सर, मैं यही शराबें पूछना चाह पीते रहा हूँ हैं, कि वहां पार्टियां पे करते हैं, जना करते हैं, क्लबों में जाते हैं, हर गंद करते हैं। यहाँ नहीं। मैं टेक्सास में रहता हूँ, यहाँ पे एक कंपनी है जो ये जो गन्स होती है ना, स्नाइपर गन्स और इस तरह की, उनकी जो ऊपर दूरबीन टाइप लगी होती है, वो बनाते हैं वो, ठीक है। रेडियन नाम नहीं है नहीं, कंपनी का। मुन्ना मुन्ना, मुझे जो उधर ये वो है मेरा ना। दोस्त काम करता था, उसने मुझे बताया कि वहां पे फौजी आए, अपनी वर्दी में ही आए हुए थे पाकिस्तानी ना, इक्विपमेंट खरीदने। तो आके कहते, वहां पे एक बंदी इसकी कोलीग थी गोरी, उसको कहते हैं कि हम फ्री हो जाएंगे तो बाद में तुम हमारे साथ चलो, हम क्लबिंग करने जाना है, हमने ड्रिंक श्रिंक करनी है, तो तुम भी हमारे साथ चलो। उस गोरी बंदी पे लाइनें मार रहे हो। उसने आके मेरे दोस्त से बात की कि तुम मेरे टीममेट हो तो तुम भी साथ आ जाओ, मैं ज्यादा कंफर्टेबल होंगी। तो मेरे दोस्त ने कहा मैं अपने एल पे रखता हूँ इनको, ना मैं इनसे मिलूंगा और ना ही तुम इनके साथ जाओ। तो इस तरह के तो इनके लोग हैं। अगला इनसे सवाल मेरा ये है कि इनके पास कोई लॉजिक नहीं है। दुनिया में हर बड़े इदारे में जाके तारिक मलिक ने दुनिया के तमाम मुल्कों में जाके, ये बिग डेटा का वो बंदा है, टेरा डेटा में वो काम करता रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी बिग डेटा की कंपनी है। उसने ये सारा कुछ नादरा का सिस्टम, ये सारा बिग डेटा में आता है, उसने इस्टेब्लिश किया है कई मुल्कों के अंदर जाके। उसको निकाल दिया था पहले भी नवाज शरीफ हुकूमत ने, क्योंकि उसने इनकार किया था, कुछ इनके 2 नंबर काम थे, उसने इनकार किया था। इस इन्होंने आके इमरान खान ने फिर रखा, फिर इन्होंने निकाल दिया और अपना कोई मनहूस फौजी वहां पे डाल दिए। पता नहीं अब इनके क्या मकासद हैं। दूसरा इन्होंने क्या किया है कि जनाब जो नैब का चेयरमैन फौजी लगाया है, वो भी एक ऐसा फौजी लगा दिया जिसका अपना खान नाम जो है तोशा खाना की लिस्ट में है, उसने भी घड़ी ली हुई है। उस बगैरत ने भी घड़ी ली हुई है, और वो बगैरत के मुंह से जो है जाके वो इमरान खान के ऊपर उसने तोशाखाना का केस बनाया। खैर वो अच्छा वैसे बकवास ही है। अच्छा, मैंने निकलना है, मुझे कॉल आ रही है, ये मतलब कि उबैद का है, फिर मैं सुन के निकलता हूँ, फिर आप बात करना मुनीब जी। उबैद जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो पिछला मामला वो ख़राब हो गया था, गालियाँ हो गई थी, इसीलिए मैं चला गया था। एनीवेज़ आई होप आप लोगों का मैटर सॉर्ट आउट हो गया। हाँ, वो तो हो गया, नहीं, उन्होंने वो ऐसी कोई वैद बात नहीं भाई की। बड़ी ज्यादती की है मुन्ना ने, वो रामन भाई को जलील करके, वो बेचारों को यहाँ से जाना पड़ा उसको स्पेस छोड़ के। तो मैं इस पे वैसे भी बाद में एहतजाज रिकॉर्ड करवाऊंगा आपके स्पेस में आके।
चले आप भी नहीं अपना ताहिर एहतजाज आप रिकॉर्ड ताहिर करवाना। सर मैं भी आप लोगों से इजाजत लूंगा कि मैं एक जी स्पेस मुनासिब यही है। देखिए उबैद भाई, एक बात यह है कि वो उसने ना टोटली कहा, बोल दिया कि भाई मेरी कोई ऐसी नहीं थी स्टेटमेंट। तो फिर आपसे ये कि ना नेक्स्ट टाइम एहतियात कीजिएगा, बगैर तहकीक और तस्दीक के इस तरह नाम लिखना ना मुनासिब नहीं। और जहाँ तक बात महबूब सुल्तान की है, वो भी 2022 में हुआ था और वो भी एफआईए में उनका नाम वैसे डाल दिया। ठीक, तो वो भी टोटली क्लियर है, उसकी भी ऑफिशियली मतलब के पास है हमारे उनके ना डॉक्यूमेंट्स भी। और अगर बिलफर्ज महबूब सुल्तान साबित भी होते हैं तो उनका ताल्लुक ना आस्थाने से है ना मुस्लिम इंस्टीट्यूट से। तो ये एक बात थी जो मैंने यहाँ पे चलें वादे सर, कर दी। बहुत जी शुक्रिया, उबैद भाई। आपने क्लियर कर दिया। मैंने उसी वक्त माजरत कर ली थी, लेकिन मैंने तो आपको वो चीज़ मिनोवन कोट की थी जो भाई ने बोली, वो उन्होंने कहा मैंने नहीं बोली, मैंने अपना क्लेम वापस ले लिया। वो बात मेरे से गलती होगी, चलो सुनने में, आई एक्सेप्ट दैट, और मैंने बस उसके ऊपर फिर वो माजरत भी की। अगर अगर फिर वही ना कि वो बोलने पे बड़ा कुछ बोल देते हैं, मंतक की अदालत में फिर जाहिर सी बात है ना कि एविडेंस पेश कर देते हैं, और इसको तो बात ही करनी नहीं आती। पता नहीं तो ये कौन वही, अब सा वो चले मतलब गए कि हैं, मैंने उनसे अपनी मॉडरेटर है बात करनी थी, अब वो चले गए, मुझे डिफेंस। देख के शायद स्पेस के ऊपर, तो अब मैं क्या बात करूं। चलें, करें आप लोग कंटिन्यू। अल्लाह ही रहम फरमाए हमारे यार पे, ये जनाब पाफोज को डिफेंड करेंगे। और हल्का फुल्का नहीं, वहां पे बीबियां बैठी होती हैं। फरवाना भाई आ गए, फरवाना भाई थोड़ी देर के लिए सारे चुप कर जाए, फरवाना भाई आ गए। फरवाना भाई की थोड़ी सी इज्जत करते हैं। फरवाना भाई ने पाक फौज के लिए बहुत काम किया है, फरवाना और भाई का। दूसरा मैं बता दूं, ये जो ऊपर वेबसाइट है ना, जो ये अनऑफिशियल है, ये ऑफिशियल नहीं है। ये मैंने तुझे आयरी तुम्हें मैंने सेंड किया लिंक, इस मैंने लिंक देखे आप हैं देख इस लें। पे, इतने पाक फौज को गालियां भी दी हुई हैं इस पे, तो हाँ, ये क्या इसी चला रहे वेबसाइट पे 2022 में 3 महीने लगातार दिए गालियां। हैं। हाँ, ये वो तो ये उबैद भाई ये कोई उस टाइप ऑफिशियल की साइट नहीं है। वेबसाइट है वो जिसपे मतलब ना फीडबैक देते हैं आप अपने, वो कमेंट्स वगैरह लोग करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं इस टाइप का ना। तो वो इस पे ठीक ठाक गालियां पड़वाई हुई हैं इन गधों ने। नहीं, ये मैं उसको बता रहा हूँ, मुनीब को ये बोल रहा था कि ऑफिशियल साइट है। मैं बोला ऑफिशियल नहीं है, ये अनऑफिशियल है। और ये भी पता नहीं कुछ है, उन्होंने आपस में बनाई हुई है बॉयज ने। और ये उसका भी एक मॉडरेटर है। वो एडमिन वेडमिन कुछ ऐसा सीन नहीं है, एडमिन भी हो तो मॉडरेटर है, क्या। जी उबैद भाई। जी, अच्छा बंदा देखिए, जानता हो। मैं ताहिर, मैं कल सुबह से जो क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ ना, वो बेसिकली सवाल ये है कि जिसका आपका दिल करता है आप उसका मुहिब वतन पाकिस्तान का टैग दे देते हो, जिसका दिल करता है आप उसे छीन लेते हो। कुछ सहाफ़ियों को आप ही लोग एविडेंस प्रोवाइड करते हो कि इनके खिलाफ मीडिया के ऊपर नैरेटिव बिल्डिंग करो। जब वो नैरेटिव हतमी मकाम के ऊपर पहुंच जाता है, जब अदालतें उस पर फैसला देने लगती हैं, आप पीछे से डील करके उन्हीं सहाफ़ियों को छितर मारना शुरू कर देते हो। यार, इस तरह मामलात नहीं चलेंगे। हमारी स्टेट को कुछ पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। अब इन भाई से मैंने यही सवाल किया था पिछली स्पेस के ऊपर भी, ये हर चीज़ उठा के पीटीआई के ऊपर जाके ठोक रहे थे। मैं कहा भाई इस तरह नहीं करें, ज़्यादती आप लोग कर रहे हैं। जनरल बाजवा साहब इतनी बड़ी पोजीशन पे होने के बावजूद उनका ये बयान दे देना कि हमारी पाकिस्तान की सियासत में इन्वॉल्वमेंट रही है, ये तो इनके नैरेटिव की हार होगी ना यहाँ पे। इनको तो ये बात कभी मीडिया के सामने आके करनी ही नहीं चाहिए थी। अब इन्होंने आके जो ये एक्सेप्टेंस कर ली, तो आपने मिलिट्री को बेसिकली ओपन कर दिया फॉर द बैशिंग, क्योंकि सियासत में तो पड़ती ही गाली हैं, क्योंकि सियासत में तो इख्तिलाफ ही बहुत ज्यादा है मेरे भाई। तो अब इनके सामने मैंने 2-3 सवाल रखे थे, वो उठा के हर चीज को पीटीआई के साथ मुंसलिक कर रहे थे। तो अब वो अपने मौक़िफ़ से फिर गए हैं, तो चलो ठीक है, मैं अपने अल्फ़ाज़ वापस ले लेता हूँ। लेकिन एनीवेज़ जो बात हुई थी, मेरे ख़्याल से फैज़ान भी वहाँ पे था, तो मैं इसीलिए फिर चला गया। मैं कहा मैं अपनी चीज़ वापस ले लेता हूँ। बाकी नहीं नहीं, इनको वो यार, यहाँ पे आके वो मुकर गया भाई, वो सीधे सीधा मुकर गया। बस जब मुकर गया तो फिर वो क्या करना है, कहते हैं फिर। यार मैंने उसको कहा था भाई आप जो बात कर रहे हैं आपके पास एविडेंस है, कैन यू बैक इट अप व्हाट यू आर सेइंग, आपको पता है आप क्या बात कर रहे हो? कहता भाई मेरे पास बिल्कुल सारे 2 दफा सबूत मौजूद तुमने है। रिपीट किया, उसको दो ये नहीं दफा पता तुमने कि उसको सुल्तान रिपीट बहू का किया उसको। मज़ार जो है वो कहाँ पे है, मेवाली में है या झंग शरीफ शोर कोट में। मुझे वो पता है ना, वो मेवाली गलत की बात बात, कर रहा मैं को था। भाई तुझे मैं झंग की बात कर। एग्जैक्टली exactly, मुझे पता था वो बंदा गलत बात कर रहा है। और वहां पे जब मैंने से एविडेंस मांगा था, इसने कहा उसने फिर उसके जवाब में बोला था कि कुकड़ लड़वाने वाली बात की थी, और वो इसने मान भी ली यहाँ पे। एनीवेज चलो छोड़ो, अगर उससे हो गई है तो इस बात को हम ज्यादा नहीं खींचते, क्योंकि इसमें एक मुकद्दस हस्ती का नाम आ रहा है बीच में, तो लेट्स नॉट गो दैट वे। बात यह है कि यार यार देखें जी, करो करो करो, वेद बात कर लो। हाँ, यार देखो, रियासत को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और वो रियासत की पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तान फर्स्ट। और यही सवाल मैंने सुबह जरार के सामने भी रखा था, जिसके ऊपर वो नाराज हो गया था
कि यार देखो अमेरिका की पॉलिसी क्या है, अमेरिकन फर्स्ट। वो हर जगह अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। यार ये हमारा मुल्क पाकिस्तान ही एक वाहिद ऐसा मुल्क, पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हम लोग अपने पाकिस्तानियों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करते। हम इस रीजन के अंदर या तो अमेरिकन इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे या तो सऊदी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे, दूसरे मुल्कों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, कुर्बानियां पाकिस्तानियों की दी जाती हैं। तो भाई काइंडली देखें, अपनी कौम के साथ मुखलिस हो जाएं, जो हमारे लिए अच्छा है वो आप लोग स्टेट पॉलिसीज को बनाएं और पाकिस्तान को सर्व करें। और हालत तो ये हो चुकी है कि हमारी जो अदलिया का जो लेवल है वो दुनिया की रॉक बॉटम हिट कर चुका हुआ है। तो अब मामला तब आप लोगों के सामने ओपन है कि जिसका दिल करता है। अब क्या बात करें, चले इरफान भाई आप बात कर लो, चलेंगे हम जिन। यार उबैद, मुझे एक बात पे ना थोड़ी सी हंसी आ रही थी अभी। आपने आके कहा ना कि यार गालम ग्लोज शुरू हो गई थी, मैं चला गया था। यार अच्छा, मैं तुझे बताता हूँ यार, देख मेरी बात सुन, मैं इतना बेवकूफ आदमी नहीं हूँ। देखो गालम गलोच वहां पे होती है, देखो डेली बैठते हैं ना हम लोग, ग्रुप नहीं टूटता, लेकिन जो गालम गलोच वो आप कर रहे हैं उसमें ना ग्रुपिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी और हेट्रिज्म बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम जो गालम गलोच करते हैं ना वो बात उधर होती है, उधर ही खत्म हो जाती है और अगले दिन फिर शुरू हो जाता है, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन जब नहीं नहीं उबैद भाई, वो जिस मामले में वो समझते हैं नेचर को ना कि वो किस साइड पे जाएगा, हाँ ये मामला गंदा हो वो जाएगा। रिसेंटली बिल्कुल। एक्सपीरियंस हो चुका है। उबैद भाई जानते हैं। नहीं नहीं, मुझे समझ आ हाँ गई थी जहाँ पे उबैद भाई किस करनी लिए। चाहिए वहां पे मैं उबैद बिल्कुल भाई ने करूंगा पहले भी, एंजॉयमेंट, लेकिन उबैद भाई ने वो स्पेस फौरी क्रैश इसीलिए किया था, उन्हें समझ आ रही थी कि क्या हो रहा है। वो अच्छा अच्छा, कि एक्चुअली यार बाकी ताहिर, जिंदगी मैं हम लोग भी पिछले सफाइयां ना देते रह जाएंगे, क्योंकि आपने उठते बैठते इनके साथ टक्कर जाना है कहीं ना कहीं, फिर वो सफाइयां देने लग जाओगे। उबैद, और एक्चुअली नहीं, ना वो मैं गालियां पिछले गालियां जो है ना फिर सबसे ज्यादा वैद को यार पड़नी ये चाहिए। वैसे ना तू होस्ट डॉक्टर, पे होके बैठ के ना तू मुझे गालियां पड़वा रही। अभी जो थोड़ा हुआ मैंने भी फौरन जो है ना वो मुनीब और उसका हुआ ना। हाँ और लेकिन वहां पे नहीं फैजान फौरन आपने, तूने अच्छा देखा था, मैंने भरवाने को भाई, मैंने भरवाना को गर्दन से उबैद पकड़ भाई के रखा यहाँ था। तो गए ही गए हो, आपका समझ में आता है। फैजान साहब ये नैनो सेकंड में नीचे, मैं समझ गया। मैंने कहा चलो, नहीं मैं मुनीब नो अच्छा कहा भाई तुम जानो, तुम्हारा काम यार, जाने। हमने नहीं नहीं, भरवाना एक को वहां मिनट। पे सवाल जवाब पे पकड़ लिया हुआ था, क्योंकि वो हर चीज को उठा के पीटीआई के साथ मुंसलिक कर रहा था। तो अब आप एक नहीं देखो कि अभी, आप एक अस्ताने को उठा के अब आप पीटीआई की करप्शन के साथ इन्वॉल्व कर रहे हो। फिर मैंने उसको रोका वहां पे, मैं कहा भाई तुम्हें पता तुम क्या बात कर रहे हो उबैद, यार मेरी एक बात सुनो। अभी भी इसको जब तारिक मलिक की जब एग्जाम्पल दी तो उसके पास तो कोई जवाब नहीं था। फॉरेन स्पेस आपकी वजह से या किसी वजह से ना लेफ्ट कर गया। जब तारिक मलिक की उसको मैंने एग्जाम्पल दी तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। कहता है नहीं मुझे मैं पढ़ता हूँ पहले। और मैंने जरार को ये यही स्पेस पे हाल, बोला कि जरार अगर ये बंदा पाक डिफेंस डॉट पी के रन कर रहा है तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि कैसे लोगों के हाथ में पाक डॉट पी के डिफेंस है। आई एम सॉरी, आपको कोई यार सिंपैथी बंदा ढूंढना ये पड़ेगा। तो मैं उधर ही बोला जरार का भी मुंह उसी टाइम ना उतर गया कि ये इसने तो यहाँ पे सामने आके बेइज्जती कर दी। उबैद, आप एक बात कर रहे थे यार, बात सुनो कि नहीं यार उबैद मुल्क भाई, को, ये पाक डॉट पीके पे भी ये चौकीदार ही है, वहाँ पे मॉडरेटर है। बस ये कि ख्याल करते हैं कोई कोई इस तरह वायलेशन हो रही हो, कोई मसले मसाइल हो, वो किसी को ब्लॉक करना आई थिंक, या इस तरह के कुछ छोटे मोटे काम, वो ये पता नहीं क्या बता रहे होते हैं खुद को। चलो मुझे तो कॉल ये आ रही वो है, फिर मैं भाइयों को दोबारा ज्वाइन करता हूँ, मैं आ रहा हूँ अभी। ओके ब्रदर। यार ये डॉक्टर सारा ऊपर आए, जरा आपको भी बताना है कि जिब्रान इलियास के खिलाफ किस तरह प्रोपेगेंडा कर रही है नकली फौजी। जो डॉक्टर सारा की आवाज है ना, जिधर वो पहुंचती है उधर कुछ और नहीं पहुंच सकता। नहीं यार बात एक तो चीज ये की ना सुबह कसम से, फैजान, यार एक चीज की समझ नहीं आ रही। ये जब वो अरशद शरीफ का जब वो क्या नाम देते हैं, जब उसकी वो मैयत आई थी पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त ना हमारे DGSI और इस तरह के लोगों ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो जरा खुद सोचो, इस पाकिस्तानी अवाम, हम जो लोग सबसे ज्यादा मतलब उन्हीं की बात को हम वैल्यू देते हैं और इनकी बातों पर यकीन करते हैं। लेकिन अवाम का जो था माइंड जो था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी चेंज नहीं हुआ। स्टिल वो लोग लगे हुए हैं। तो ये इधर आएंगे आकर इस तरह के स्पेसेस में आकर बात करने से, ये इस तरह की, तो ये किस तरह मतलब वो चेंज हो जाएगा। ये कसम, मैं कसम उठाकर कहता हूँ, ये जो हमारे स्टेब्लिशमेंट को गालियां पड़वाने में 90% या 99% इन लोगों का हाथ है, जो इधर आकर डिफेंड करना चाहते हैं। इनको पता ही नहीं है ना आगे का ना पीछे का। यार बस अभी इनके पास कोई और चारा तो रह नहीं गया। यही इनको लग रहा है कि यार अब ये असल में इनका जो मेन मकसद है वो ये है कि इमरान खान के जो लोगों के जुबान पे जो नाम आ रहा है ना इसको ही ख़त्म करना है।
अब ये जो सोशल मीडिया एक वायद रह गई है जो नहीं ख़त्म होने दे रही है इस चीज़ को, और वो इमरान खान की एक उसको ज़िंदा रख रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये बनता है कि अब हमारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ताहिर साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? तो जी जी वो सर क्या कर रहे हैं? ख़ासकर जो ये एक हमारी यहाँ पे एक बड़ी अच्छी और बड़ी मोहतरम एक्टिविस्ट है, लेकिन मैंने उनको तो काफ़ी अरसे से नहीं देखा कि उन्होंने क्या इक़दामात लिए, ख़ासकर ये जिब्रान भाई के ऊपर जो इतने शदीद किस्म के इल्ज़ामात लगे हैं। डॉक्टर सारा जी जो हैं, डॉक्टर सारा मैं मुझे बड़ा अफ़सोस हो रहा है कि मैंने आपकी कोई आजकल ना कोई इस तरह की कोई परफ़ॉर्मेंस नहीं देखी जो ख़ासकर जो पीटीआई को डिफेंस के लिए। तो कहाँ पे आप गायब हो और क्या कर रही हैं आप? तो ये तो छोटा-सा मेरा एक सवाल है बस। मैंने माइक ऑफर कर दिया है। सही बात है, नहीं इसको मजाक में नहीं लें, वैसे ये सीरियस बात चल रही है। आपको पता है आगे क्या बात हो रही है? उसको कभी सीआईए का एजेंट बना रहे हैं, गद्दार बना रहे हैं, और वो बेचारा जो है वो देख लें यार। अच्छा ये हैकर्स होते हैं, हैकर्स तो यार वो एक अलग चीज में आ जाता है ना। सी जितने आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं ये डेफिनेटली ये काम करते हैं दूसरे मुल्कों के लिए, और ये अच्छे पैसे मिलते हैं इनको। पाकिस्तान जिब्रानी लिहाज को पाकिस्तान क्या दे सकता है भाई? मैक्सिमम ये वाला टाइटल मिलता है जो वो ये देने को फिर रहे होते हैं, गद्दार वाला ना। इससे ज्यादा आप कर नहीं कर सकते किसी भी। जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं आप देखते होंगे ये मुल्क